Hello friends, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. So स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है और इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कमेंट्स के बारे में एंड स्कोप रेजुलेशन हमने यहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन नहीं, स्केप सीक्वेंस एंड कमेंट्स हमने यहाँ पे रीड आउट किए थे। एंड आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं इसमें, एंड सी प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे। सो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये लेक्चर जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं ये प्रोवाइड हो रहे हैं आरकेजी सॉल्यूशन से एंड ये लेक्चर जो है एके एडी सॉल्यूशन का ट्यूटोरियल यहाँ पे है। तो ये देखिएगा आरकेजी सॉल्यूशन जहाँ पे आपको ये लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो एके एडी सॉल्यूशन जहाँ से आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन जो आपको मिल रहा है जहाँ से, वो एके एडी सॉल्यूशन, इसको भी आप साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड आउट करना चाहते हैं एंड और डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं एंड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ आके एक एडी सॉल्यूशन पे आप अच्छे से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप के लिए। तो डेटा टाइप है क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। देन फर्स्टली डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ टोकन्स। मैंने आपको टोकन्स की वीडियो में बताया था डेटा टाइप क्या है। देन आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्टली आप जाके वो वीडियो देखिएगा एंड उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने टोकन्स की वीडियो में आपको बता रखा है डेटा टाइप क्या है। देन डेटा टाइप, फर्स्टली डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ टोकन्स एंड डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप में आपको यहाँ से देखिएगा ये बता रखा है, ए डेटा टाइप specifies that type of data that a variable can store such as integer। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा टाइप एक तरह का टाइप है कि हम वेरिएबल को कहाँ पे और किस तरह स्टोर करेंगे एंड उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे। और ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा और भी किसी भी तरह का हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको कैसे हो सकते हैं। ठीक है, और पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं किस तरह की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करके मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे करनी है। देन डेटा टाइप की कैसे होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बताऊँ ये एक रैम है। ठीक है, दिस इज ए रैम इन आवर कंप्यूटर एंड इसके अंदर हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे इंट, जैसे मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बता रखा है कि अगर मैं इंट ए लिखता हूँ, ठीक है, इक्वल मैंने यहाँ मान लीजिएगा इक्वल मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, मान ले मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा एक होल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, रैम के अंदर हमको एक होल मिलता है मेमोरी का एंड उसका नेम क्या होगा? उसका नेम होगा ए। तो इसे हम बोलते हैं क्या? ये होते हैं एक तरह का डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, इस वाले कलेक्शन को डेटा टाइप बोला जाता है एंड ये क्या है? वेरिएबल है। यही मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी इसी में। देन उसके बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे 3 आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 3 आया। अब इसका कोई एड्रेस भी होगा। ठीक है, एड्रेस के लिए अभी हम कुछ वो नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा है। तो ये क्या है? ये किस तरह का होल है? डेटा हमको ये बताता है कि ये होल है कैसा, इसके अंदर कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ सकती है। अब अगर मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, इसको रीस्टोर कर दूँ इसके अंदर कि a = 3.3, देन इट इज़ रॉन्ग। ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो ये पॉइंट्स और पॉइंट के बाद की वैल्यू है ये सब यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये यहीं पे 3 ही रहेगा। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं फ्लोट लेके चलूँ, तो अगर मैं यहाँ फ्लोट से इसको डिक्लेयर करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। देखो ये अलग वेरिएबल मैंने बना दिया, 3.3 हो गया है। देन यहाँ पे एक मेमोरी स्पेस बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा A1। ठीक है, यहाँ पे A1 और इसके अंदर मेमोरी आ जाएगी 3.3। तो इसका भी कोई अदर एड्रेस होगा, इसका मान लीजिएगा 112 हो गया। तो ये जो होल है ना, ये जो होल बना एंड ये वाला जो होल बना था, ये दोनों होल क्या, ये डेटा टाइप इनको बताते हैं कि कैसी मेमोरी इनके अंदर कंज्यूम ये करेंगे एंड कैसी मेमोरी एक्सेस करेंगे। तो ये डेटा टाइप है। ठीक है, मैंने आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी। अब नॉर्मली कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए डेटा टाइप वैसे 4 टाइप के होते हैं, बट बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली यूज़ करते हैं 2 टाइप्स ओनली। ठीक है, सबसे पहला होगा बेस डेटा टाइप। बेस डेटा टाइप के लिए मीन्स क्या बोल सकते हैं हम? नॉर्मली जो हमारे बेस डेटा टाइप है उसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है एंड उसके बाद ये ड्राइव डेटा टाइप है। ड्राइव डेटा टाइप को हम क्या है? नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे बेस डेटा टाइप क्या है। बेस डेटा टाइप जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल
एक्सेट्रा हम जो यूज़ करते हैं वो सब लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं बेस डेटा टाइप। इट मीन्स बेस डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, ये हमको डेनिस रिची और उनकी टीम में प्रोवाइड करा रखे हैं। ये कहाँ पे, जो हमारी stdio.h हम लिखते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर इनकी कोडिंग पहले से डिफाइन है। एंड उसके बाद आता है ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप क्या होते हैं कि ड्राइव डेटा टाइप जैसे कि एरे आप पढ़ोगे, पॉइंटर आप आगे आके हम रीड आउट करेंगे, एंड स्ट्रक्चर यूनियन एंड फंक्शन रीड आउट करेंगे, वो ड्राइव डेटा टाइप होते हैं। तो वो हमारे जो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप है, इनकी हेल्प से हम ड्राइव डेटा टाइप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से नॉन प्रिमिटिव बनते हैं, तो इनको प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इसको नॉन प्रिमिटिव भी। अब उसके बाद ये वाले जो हो गए हमारे नीचे वाला जो डेटा टाइप ए, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि EMUN करके ये भी एक डेटा टाइप होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। और उसके बाद वॉइड डेटा टाइप होता है, जो हम वॉइड यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं इन दोनों को, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनकी हम प्रैक्टिकल करेंगे, देखिएगा मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, यहाँ पे प्रैक्टिकल हम ज़्यादा करेंगे, तो मैं प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ आपको। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में, VS कोड के अंदर इसको हम करेंगे ओपनली, ठीक है। मैं अपना VS कोड ओपन कर ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट जितने टाइम VS कोड ओपन हो रहा है, देखिएगा मैं बता दूं आपको कि हमारे AKHD सॉल्यूशन में काफ़ी ट्यूटोरियल पढ़ा है, यहाँ पे काफ़ी लेक्चर्स हमारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पे AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में RKE सॉल्यूशन जो आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन यहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हैं, काफ़ी लेक्चर यहाँ पे रीड आउट है, और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड नॉर्मली C प्रोग्रामिंग, जावा, सब काफ़ी प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल के लेक्चर यहाँ पे अपलोड है, आप उन सबको रीड आउट कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में, एंड VS कोड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हमको डेटा टाइप देखने हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे फाइल बना लूँगा, डेटा टाइप _1 के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं डेटा टाइप आपको बताऊँगा इसके अंदर। सबसे पहले हमको क्या हम स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे C प्रोग्रामिंग का। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा है, मैं रिटर्न कर दूंगा 0। एंड सबसे पहले हमको देखना है कि डेटा टाइप होते क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ int a = 90, अगर मैंने यहाँ पे किया तो देखिएगा, अगर मैं इसको printf कराना चाहूँ यहाँ से, नॉर्मली मैं यहाँ से प्रिंट कराऊंगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ a अगर राइट डाउन करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 90 प्रिंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसको कंपाइल। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, टर्मिनल हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। देखो यहाँ पे हमारा 90 हमारा यहाँ पे आ गया आउटपुट। एंड देखिएगा ये हमारा इंटीजर है। एंड उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पे फ्लोट में, तो अगर मैं फ्लोट a यहाँ पे a1 = सॉरी यहाँ b कर ले रहे हैं, b = यहाँ पे 3.3 कर ले रहा हूँ। तो देखो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, नॉर्मली यहाँ पे अगर मैं b प्रिंट कराता हूँ तो अभी मेरा क्या आने वाला है, अभी देखो ये मुझे प्रेजेंट टाइप ऐप के साथ कराना होगा, ठीक है। मैं ये भी आपको, ये मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको क्लियर करे हुए हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्टली उस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया है, ठीक, ये 3.3 आ गया है। एंड उसके बाद 50, तो ये 6 तक चलता है। अगर इसको हम कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.2 लिख सकते हैं। एंड उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह से ही आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम करेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कैर यूज़ करना, तो कैर यहाँ पे C = अगर यहाँ पे इसके अंदर हम a राइट डाउन करते हैं, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे C से इसको प्रेजेंट टाइप C से इसको प्रिंटिंग कराते हैं, एंड यहाँ पे हम किसको C को प्रिंटिंग कराते हैं, तो देखो हमारे पास ये आने वाला है, क्या आने वाला है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब ये तो थे हमारे प्रिमिटिव, ठीक है, ये मैंने आपको प्रिमिटिव बताए। एंड अगर मैं नॉन प्रिमिटिव बताना चाहूँ तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव होते हैं हमारे पास एरे। सबसे पहले हम एरे को देख लेंगे, वैसे अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट नॉर्मली क्या है कि अगर आपको ये पता होने चाहिए, आने वाले लेक्चर में वैसे मैं ये पूरी क्लियर कर दूंगा एरे किसको बोलते हैं। देखो अगर मैं int arr यहाँ पे करता हूँ ऐसे, ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ कि यहाँ पे 1 2 इस तरह से अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे अब इसकी प्रिंटिंग कराऊंगा, किसकी, ARR की, तो पहले तो ये प्रिंटिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली चलो देख लेते हैं प्रिंटिंग होगी कि नहीं, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि ARR ये एरे क्या होता है, एक पॉइंटर टाइप का होता है, तो इसके लिए हमें क्या लूप यूज़ करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करता हूँ, एंड फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ int I = 0, I शुड बी लेस देन array.length, या तो array.size ऑफ एरे कर सकते हो, या फिर कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 4 है तो डायरेक्टली 4 कर सकते हैं। एंड I++ हम यहाँ पे करेंगे। एंड उसके बाद हम इसको नॉर्मली इसके बाद कोड को बंद करेंगे। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे एरे आई प्रिंटिंग कराते हैं, एरे की आई प्रिंटिंग हमने कराई, मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के लिए Shift+Alt+F करना होगा आपको, VS कोड का एक मैकेनिज्म है, इससे हो जाएगा। तो देन उसके बाद देखो हम यहाँ पे करते हैं, तो देखो उसके बाद ये प्रिंटिंग हो गई है। अब किससे प्रिंटिंग कराइए,
ये मैंने सी से कराई थी, इस वजह से यहाँ पे मेरे इमोजी ये आ गए हैं। देखो ये जो आप इमोजी यूज़ करते हैं ये इस तरह से आ जाते हैं। इसमें आपको ये भी क्लियर हो गया कि अगर आप इमोजी यूज़ करना चाहते हो तो कैसे प्रिंट होंगे, ठीक है। हार्ड प्रिंट करना चाहते हो तो 3 इंटीजर में 3 लीजिएगा और करेक्टर में प्रिंट करा दीजिएगा, ठीक है। देन इसको हम कराएंगे परसेंट टाइप डी से, हम डी से कराएंगे तो देखो अब आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारे 1 2 3 5 लिया था मैंने, 4 नहीं लिया था, ठीक है। ये आ गया है। एंड उसके बाद देखो अब मैं ये बताया था कि ये प्रिमिटिव की हेल्प से चलते हैं। तो प्रिमिटिव की हेल्प मीन्स देखो ये इंट प्रिमिटिव है एंड ये वाली जो डिक्लेरेशन होगी ये कौन सी होगी, ये एरे बन गया। तो ये अब कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप का हो गया, ठीक है। ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे होता क्या है, बट नॉर्मली मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरह से होता है। तो ये लेक्चर में हमने देखे नॉर्मली के डेटा टाइप क्या क्या होते हैं। मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो देखिएगा मैंने टेबल पहले भी दिखा रखी है आपको, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए थे, बट मैं सेकेंडली अब आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे इसकी रेंज कितनी होती है एंड उसके बाद मेमोरी कितनी कंज्यूम करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। करेक्टर एक बाइट मेमोरी करता है, इंटीजर 2 बाइट, एंड इसी की तरह से यहाँ पे सब राइट डाउन किए गए हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। और अगर आप नॉन प्रिमिटिव के बारे में जानना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, जितने कॉम्बिनेशन होंगे, जितने देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इंटीजर एक कितने 2 बाइट ले रहा है, तो अब एक 2 बाइट इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है ऐड होता जाता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में ऐसे चलता है। तो उसके लिए डिपेंड करता है कितने एलिमेंट है, डिपेंड करता किस टाइप का हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप है। सो इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट अच्छे से यहाँ पे देखा, नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा कि डेटा टाइप कैसे होते हैं, ठीक है। उसको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और अगर आपको और ज़्यादा इसकी डीपली जानकारी चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं तो आप AKD सोल्यूशन पर आइएगा एंड यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास आके वीडियो वॉच कर सकते हैं। देखिएगा प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरी पड़ी हुई, सी प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। आप नॉर्मली यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड AKD सोल्यूशन एंड RKC सोल्यूशन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।